डियर स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं हम सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी को कवर करने वाले हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें आपके प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता हो। प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ध्यान देना कि प्योर आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम हो, वो क्या कहलाते हैं आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, वह सेमीकंडक्टर जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। यानी कि ये किससे बनेंगे, आपके प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन से। ठीक है, तो इसकी संरचना देखने वाले हैं, कैसे इसमें आपका करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो कैसे कि आपका ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, कौन सा, सिलिकॉन का। अब क्या है, ये प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या रहना चाहिए आपका, प्योर आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम, आप इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसा सेमीकंडक्टर होगा आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर 0 केल्विन पर देखोगे, अगर 0 केल्विन पर देखिए, ये आपका बैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर। ठीक है, और 0 केल्विन पर, अगर 0 केल्विन पर देखते हो, किस पर, 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर क्या होगा कि इससे पीछे लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ मैं, कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये इसे क्या कर पाएंगे, इसे जंप नहीं कर पाएंगे। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा आपका, एक इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह, एक इंसुलेटर की तरह। अब जैसे ही इसमें क्या कर दिया जाए मैंने, कि आप दूसरा देखिए, ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड। ठीक है, और ये आपका एनर्जी गैप और ये टेम्परेचर। अब जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा, कितने, रूम टेम्परेचर पर, कितना, 300 केल्विन। 300 केल्विन पर जब इंक्रीज़ करोगे, तो यहाँ से इसमें से क्या होगा, कोई ना कोई एक बंध टूट जाएगा। क्या होगा, कोई एक बंध टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद वो फ्री हो गया। अब फ्री होने के बाद क्या होगा, यहाँ कुछ ना कुछ आपका यहाँ से ये ट्रैवल कर जाएगा। तो यहाँ क्या छोड़ के चला जाएगा, एक होल। मान लीजिए यहाँ क्या चल गया आपका, एक होल छोड़ के चला गया। यहाँ से जैसे ही बंद टूटा तो क्या करेगा, एक हो यहाँ अपनी जगह को तो छोड़ जाएगा, फिर कहीं दूसरी जगह। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे आपके, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा, तो क्या होगा कि यहाँ से ये टूट कर क्या हुए, ये यहाँ अपनी जगह क्या छोड़ गए, एक होल को छोड़ गए। ठीक है, और कहाँ आ गए, ये कंडक्शन बैंड में पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि आपका जो होल्स है और फिर क्या इलेक्ट्रॉन, जहाँ से ये टूट के गया वहाँ क्या छोड़ के गया, होल्स। ठीक है, तो होल्स छोड़ने के बाद अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन किस में पहुँच गया, आपके कंडक्शन बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर दिया, आपका करंट को फ्लो होने के लिए मजबूर हो गया। तो क्या हो गया कि आपका जो पहले किस में था आपका इंसुलेटर, अब क्या बन गया, ये कंडक्टर। यानी कि 0 केल्विन पर किस में था आपका, ये 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहा था, और ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पर इंक्रीज़ करा तो क्या कर रहा है, ये आपको एक कंडक्टर की तरह
किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या, कि इसमें जो होल्स रहेंगे आपके, इसमें जो होल्स इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल किस में रहेंगे, बहुत कम रहते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन व होल कम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या रहेंगे, कम होंगे। वो किस पर डिपेंड करेंगे, आपके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेंगे, जब तक इसे ब्रेक ना होंगे। तो यहाँ से अगर देखो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अगर मेरे पास कोई ये इस तरीके का चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ क्या होगा कि अगर यहाँ से निगेटिव चार्ज चला गया, तो यहाँ क्या छोड़ के चला गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉइंट क्या बनता है कि होल्स पर आपका कैसा चार्ज होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ भाई कि आपका जब यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा, तो यहाँ से क्या हुआ कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा कि आपने कहीं से फोर्स लगाया, तो ये क्या हुआ कि फ्री हो गए, कहीं को भी जाने के लिए फ्री हो गए। तो यहाँ क्या छोड़ के जाएंगे, अपनी जगह को छोड़ के जाएंगे, और कहीं यहाँ जाके पहुँचेंगे तो यहाँ क्या माइनस होगा, तो यहाँ क्या छोड़ के चलेगा, ये प्लस। तो इसलिए कैसे कहते हैं हम, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है आपका, निगेटिव। तो क्या हुआ कि एनर्जी गैप, कितना एनर्जी गैप क्या हुआ कि आपको कंडक्शन करने के लिए कितना, कंडक्शन ये कराने के लिए कितना, मिनिमम कितनी की ज़रूरत पड़ी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी बात समझ भाई। और एक बात और याद रखिए कि जैसे ही आपने क्रिटिकल टेम्परेचर या इसके रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर जब गए हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। जैसे ही आपका ब्रेक रहा हुआ होगा, तो कितना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे होंगे, बराबर, ठीक है, कितने, बराबर। अब यदि इस सेमीकंडक्टर पर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो क्या इफेक्ट आता है वो देखने वाले हैं कि करंट कैसे फ्लो होने वाली है। अब इस पर क्या कर दिया जाए, एक सेमीकंडक्टर है, इस पर क्या कर दिया, आपने बैटरी लगा दी, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज रहता है आपका, निगेटिव। तो निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, ये क्या रहेगी आपकी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ये आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपकी करंट, जो होल्स की डायरेक्शन रहेगी, होल्स की डायरेक्शन, होल्स पे कैसा आपका पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा आपका, कि आपका निगेटिव चार्ज की तरफ। तो होल्स क्या रहेंगे, ये आपके इधर होल्स की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, ये होल्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है कि अब इससे एक पॉइंट क्या बनता है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहती है या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहती है, उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के विपरीत करंट की डायरेक्शन या होल्स की डायरेक्शन होती है। देख रहा हो कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ फ्लो हो रही होगी, इधर। ये क्या होगी आपकी करंट। तो करंट क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है ना, तो होल्स की डायरेक्शन के साथ साथ, तो करंट कितना रहेगा आपका, प्रोडक्ट कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स ही तो रहेगा, यही तो रहते हैं आपके, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो क्या जीरो टेम्परेचर पर अगर रख रहे हो इसे, जीरो टेम्परेचर पर, जैसे आपने ग्राफ में भी समझा था, जीरो टेम्परेचर पर रख रहे हो, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा था, एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, जैसे ही आपने इससे क्रिटिकल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर पहुँचे, तो क्या हुआ कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हुआ, ये आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, फ्री हो गया। और करंट किससे फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। तो फ्री होने के बाद क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो उसी की वजह से करंट। तो अभी तक आपने क्या पढ़े कि जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मगर यहाँ देखो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स दोनों की वजह से, ठीक है। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स और
होल्स दोनों की वजह से, ठीक है। यही रहते हैं आपके सेमीकंडक्टर, यही रहता है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि उससे आप एन टाइप और पी टाइप कैसे बनाते हो, ठीक है। थैंक्स।